स्वागत है आपका एक बार फिर से सबसे बड़ा मुद्दा के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि प्यार पर यह प्रपंच कैसा, प्यार का यह प्रपंचनामा कैसा। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे विजय जी, वीएचपी के प्रवक्ता, कि हमारे यहां मदनोत्सव की परंपरा रही है, लेकिन क्या उस उत्सव को आज भी हम मना रहे हैं? और अगर वैलेंटाइन डे का विरोध है कहीं पर, तो उसको अगर जगह मिली है तो किस वजह से? क्या हमने प्यार के लिए मौके छोड़े हैं अपनी युवाओं को? कही जाती है कि घर में प्यार कीजिए, क्या घर में हम उस जगह देते हैं, या समाज में वो जगह हम देते हैं कि बच्चे अपनी भावनाओं का एक दूसरे से इजहार कर पाए? और शायद इसलिए तो नहीं विकृति की शुरुआत होती है। क्या रही है हमारी परंपरा? जरा ये तस्वीर में एक हम लेकर आपके सामने आए हैं, उससे आपको झलक मिलेगी कि भारत में दरअसल प्रेम को उत्सव के तौर पर हजारों सालों से मनाया जाता रहा है। आखिर लाख बंदिशों और विरोध के बावजूद क्यों 14 फरवरी युवाओं के बीच लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है? आखिर एक विदेशी कल्चर क्यों धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय होता गया? क्या विविधता से भरी हमारी संस्कृति में कोई खामी रह गई, या फिर हमने अपनी सांस्कृतिक खूबियों को गंवा दिया? हिंदू धर्म में तमाम देवी देवताओं में एक ऐसे देवता शामिल हैं जिन्हें प्रेम का देवता कामदेव कहा जाता है। हमारे देश में वसंत के महीने को प्रेम का महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब देश अपने स्वर्ण काल में था, तब एक महीने का मदनोत्सव होता था। क्या पिछले 1000 साल में आए सांस्कृतिक बदलावों ने भारतीय सभ्यता को प्रेम जैसी भावना को पर्दे में ढकने को मजबूर कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वक्त बदला, परंपराएं बदल गई, और जैसा कि आरोप लगता है कि उसकी जगह विकृतियों ने ले लिया है। लेकिन सवाल है कि वो स्पेस, वो जगह है क्या मौजूद? यहाँ पर मेरे साथ तमाम मेहमान हैं और युवा बहुत सारे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, माता पिता हैं। तालियां तब से माता पिता बजा रहे हैं जो रावत साहब बातें कह रहे हैं उसके ऊपर में, लेकिन युवा खामोश क्यों बैठे हैं? आज आप खुल के बोलिए, क्या आप लोगों को लगता है? पयोधी हमारी सहयोगी, पयोधी क्या कह रहे हैं? ये बहुत पेरेंट्स भी और युवा में सुन रहे हैं, फेवर में बहुत लोग बोलना चाहते हैं। यहीं पे मेरे साथ मौजूद। मेरा क्वेश्चन रावत जी से है, जैसे आपने कहा था कि संस्कृति, जब इंडिया इतना मॉडर्न होता जा रहा है तो अब संस्कृति को वापस क्यों लाया जा रहा है? देखिए, मॉडर्न तो विदेशी लोग भी बहुत हो गए थे 50 साल पहले, लेकिन आज दोबारा वो हरे रामा हरे कृष्णा करने लगे और वो योगा अपनाने लगे हैं, और उन्होंने मांस छोड़ दिया है। वो पूरी हिंदुस्तानी संस्कृति को अपना रहे हैं। इसलिए जब हम उधर गिर जाएंगे उतना और वापस अगर आएंगे तो उससे बेटर हम अपनी संस्कृति में जिंदा रहें। अगर संस्कृति तो पहले भी एक राजा की 5-5 रानियां होती थी जी। अगर संस्कृति की बात करें तो पहले भी एक राजा की 5-5 रानियां होती थी। ये क्या था? देखिए, वो संस्कृति उनकी बनाई हुई इसलिए होती थी कि उनको ये पता होता था कौन सी रानी कौन से उससे हमने लिए वर्ण से, और उससे जो बच्चा पैदा होने वाला होता था कौन सा योद्धा बनेगा, इसलिए पहले से डिसाइड होता था। आज भी हम संस्कारित देखते हैं, अच्छी लड़कियां देखते हैं, अच्छे परिवार देखते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो संस्कारित पैदा होते हैं। जवाब जी ऐसा है कि रावत साहब ने कहा कि विदेशों में हमारी संस्कृति अपनाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। बस यही अपने ऊपर भी लागू करना है कि विदेशों की जो अच्छी संस्कृति है वो हम क्यों ना अपनाएं, और प्रेम जो है वो अच्छी संस्कृति है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छी संस्कृति नहीं है। विदेशों से युद्ध लिया है, युद्ध लिया है, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, से युद्ध सीखा, वो गलत है। करना वो गलत है। युद्ध सीखा, प्रकृति के अनुसार अगर युद्ध सीखा, आपने विदेशों से युद्ध सीखा है, आप प्रेम सीखिए। इस बार युद्ध नहीं सीखा, बिल्कुल युद्ध सीखा है, विदेशों से युद्ध नहीं सीखा। तरीके का विरोध है। फिर से एक बार ऑडियंस में बात भी सुन लेते हैं, वो बहुत बेसब्री से इंतजार है उन्हें सवाल। थैंक यू मैम। मेरा सवाल रावत सर से है जी। आपके पास क्या तरीके हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि हमें पार्क में इधर उधर नहीं जाना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, तो बेटर ऑप्शन आप कुछ बता सकते हैं? देखिए बेटे, इस बात के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये लोग, हमारी प्रकृति और हमारी आंखें
जिस काम को देखने से घृणा करती हैं वो काम हमारे यहाँ क्रूरति में माना जाता है। आप अगर किसी पार्क में जाओ जहाँ दो बच्चे प्यार कर रहे हो, अभद्र तरीके से कर रहे हो, तो हमारी आंखें एकदम ऐसी हो जाती है कि हम छिपना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कानून है, कानून। अगर वहीं पर जबरदस्ती प्यार थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए, नहीं अश्लीलता के लिए कानून है, लड़की अश्लीलता के लिए कानून है, सरकार जबरदस्त कानून बना रही है। अभी निर्भया कांड देखा, बहुत सारे कांड देखे। सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता के विरुद्ध कानून है। सार्वजनिक स्थलों पर ये चीज नहीं हो सकती। मैं दो कसौटी देता हूँ, मैं दो कसौटी देता हूँ। प्रेम की एक परिभाषा है कि प्रेम न हाटी उपजय, प्रेम न माटी उपजय, प्रेम न हाटी बिकाए, राजा पड़ जाए रुचे जेही शीर दे सो ले जाए। तो क्या वाकई हमारा प्यार वैसा है जिसमें हम अपनी जान तक दे सकते हैं किसी के लिए? अभी भी जान दे रहे हैं। अरे एक ही कसौटी सुने ना। हाँ। मतलब प्रेम तो केवल समर्पण भाव को ही जानता है और उसमें ही स्वयं को धन्यता बस मानता है। प्रेम का मतलब है समर्पण। अगर माँ हमारे प्रति प्रेम करती है तो उसका पूरा समर्पण है। क्या एक है। दूसरा एक मिनट, दूसरी कसौटी मैं ये देता हूँ कि क्या इसमें जितने लोग हैं जो वैलेंटाइन डे का समर्थन करते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि उनकी बहन सरेआम अगर मैदान में जाकर के किसी के साथ प्यार का इजहार कर सकता है, क्या वो सहन करने की स्थिति में है? अगर मैं मानता हूं कि अगर है तो उनको मैं पूरी छूट देता हूं, लेकिन अगर नहीं है देखिए बात सुनिए। रेखा राणा से इसका जवाब देता हूं मैं। रेखा राणा आप सुन रही हैं इस बहस को? क्या दरअसल जिसको प्यार कहते हैं, जो परिभाषा दे रहे हैं यहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, कि प्यार तो वो है जिसमें समर्पण होता है, जिसमें जान तक गवा देने की शिद्दत होती है। वो प्यार बेंच पर बैठ करके जो आप कैसे करते नजर आते हैं वैलेंटाइन डे के नाम पर, क्या वो वही वाला प्यार है क्या? देखिए, प्यार प्यार होता है और प्यार को दिखाने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। तो जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप बहुत सोच नहीं सकते, क्योंकि प्यार में सोचने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं दिमाग एक तरह से साइड में हो जाता है और फिर दिल काम करता है। तो दिल को जो अच्छा लगता है जब आप किसी के साथ प्यार में हैं वो आप करते हैं, और वो चाहे पार्क में इजहार करना हो या किसी को किस करना हो या किसी को बताना हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये होता ही है। क्योंकि आप अपने दिमाग की बात ना सुनकर अपने दिल की बात करते हैं। ये दिल में जो आता है वो आप तय नहीं करेंगे। आप कैसे नहीं करेंगे? विजय शंकर तिवारी जी, समर्पण है, आप किस करते हो तो किस एक वासना में आता है और डीप वासना में आता है। ठीक है। फिर अगर प्यार वही होता है जिसमें चलता है। प्यार में चुंबन हो सकता है लेकिन चुंबन प्यार हो आवश्यक नहीं है। वो ठीक बता रहे हैं। ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? संस्कार तय करेंगे ना। अगर शरीर तो कौन प्यार में चुंबन कर रहा है, कौन चुंबन प्यार के तय करने की जरूरत क्या है? इसको तय करने की जरूरत आज क्यों पड़ रही है? क्यों प्यार करे? विजय शंकर तिवारी जी, ये आप कैसे तय करेंगे, या ये रावत साहब कैसे तय करेंगे कि किसका प्यार असली है, किसका प्यार नहीं है? क्या इसका फॉर्मूला आपके पास में है कि आप डंडे लेकर निकल पड़े? मैं बता दूं, थर्मामीटर है इनके पास। अजय जी जो प्रेम है वो आप कभी भी कोई भी तीसरा आदमी डिसाइड कर ही नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी पार्क की जरूरत नहीं है। विजय जी का जवाब कि रावत साहब विजय जी भी वो कभी नहीं कर सकता है जो दो प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं। प्रेम प्रदर्शित करें, हमारा विरोध ये है। प्रेम का कोई विरोध नहीं करता। देश में दुनिया में आज तक किसी अच्छे व्यक्ति ने प्रेम का विरोध नहीं किया होगा,
लेकिन वासना की आड़ में जो प्रेम का विरोध तो ये कौन तय करेगा? इसका क्या फॉर्मूला है? ये आप कैसे तय करेंगे कि किसका प्यार प्यार है, किसके प्यार में वासना है? कोई विरोध नहीं करता, उनको पता है कि यहाँ वैश्यालय है, कोई वैश्यालय का विरोध नहीं करता है। कारण क्या? उनको पता है कि यहाँ वैश्यालय है, इसलिए प्रेम का प्रदर्शन ये इसका विरोध हो रहा है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि परिवार में जब कोई अपने बच्चे को प्यार करता है, गलत दिशा में जाने से रोकता है, तो दंगे रोकिए। अगर किसी समाज में अराजकता को रोकना तो दंगे रोकिए, मारपीट रोकिए। बहन भाई कोई इलाज चाहे डंडा से हो जाए चाहे बात से हो जाए, उतना तक के इलाज का तो मैं समर्थन करता हूँ। नहीं, उतना इलाज तो होना चाहिए। डंडे का समर्थन करने वाले लोग बिल्कुल तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। तो आप लोगों ने कानून में लगवा दिया है, बिल्कुल तालिबानी। देख लो, अगर लड़की की ओर देख रहे हो, उसने मुकदमा कर दिया तो 7 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन प्यार से देखने पर नहीं है, लेकिन प्यार से देखने पर नहीं है। कानून के विरोध में था, प्यार से देखने पर मुकदमा नहीं होगा। तो उस कानून के विरोध में मैं भी विरोध में थी, मैंने समर्थन कभी नहीं किया। कोई यहाँ तो ज्यादा नहीं किया था, उनको कितना जेल जाना पड़ा था। उन्होंने प्यार से नहीं किया था, ये लड़की ने खुद बताया। हम किसी मामले ऐसे आप कानून को बंद करवाइए। चलिए मैं एक बार ऑडियंस के पास जाता हूँ, दुरुपयोग हो रहा है, ऑडियंस के पास जाता हूँ। दिलचस्प यहाँ पर दो चीजें हैं। क्या करे बेचारा दिल ही तो है। कभी कभी रावत जी को भी मानना चाहिए, किसी का दिल अगर कहीं चला गया तो आप रावत जी से पूछेंगे कि उन्होंने प्यार कभी किया कि नहीं, इजहार किया कि नहीं कभी। जी अजय, हमारे साथ अफगानिस्तान के स्टूडेंट हैं जो यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी, अफगानिस्तान के स्टूडेंट हैं। उनसे पूछिए आप वहां जाए इससे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान में बाकायदा सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि वैलेंटाइन डे गलत है, नहीं मनाया जाना चाहिए। परेशानी बताइए हर जगह के। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है। पहले मैं आप सब बुजुर्गों के तुम लोगों का आप सब के साथ हूँ, और हम नौजवान को सबको मतलब बोलने की इजाज़त है, आपको भी हमको भी। देश को प्यार की ज़रूरत है, देश को प्यार की ज़रूरत है। इस पर डिपेंड करता है जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो बच्चे हैं वो आप सबके बच्चे हैं, जो देश है वो हमारा देश है। हम किसी पर नहीं बताए कि वैलेंटाइंस आपका या हमारा है, इसको हम वैलेंटाइंस का नाम नहीं दे सकते। अगर कोई बच्चा कोई लड़की इस दिन का वेट करेंगे कि फरवरी में ये दिन आएगा और मैं अपने मोहब्बत का इजहार इसको करूँगा, करने दीजिए, इस पर प्रॉब्लम नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, जो बच्चे हैं और जो हमारी संस्कृति में नहीं है, जो हम बताया जाते हैं कि ये हमारी नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये कैसा हमारा हुआ, तो क्वेश्चन यहाँ पर है ये हमारा क्यों हुआ। हम बच्चे तो आप बुजुर्ग हैं, हमसे आप है, मतलब आप लोगों से हम है। ये तो आप लोगों का जो कुछ हम पे बचा हुआ है, जो कपड़े हैं, जो चीज़ है, मतलब जो लैंग्वेज है, एक भाषा में बात करता है, एक दूसरे में, एक तीसरे में, ये सब वो है जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देता है। आज हमको ये क्या हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है हम स्टाइल करते हैं, शॉप में जाके रीड पहनते हैं। रीड जो लेते हैं इसलिए रीड लेता है कि कोई देख ले, ये वो, इसका नज़र मुझ पर पड़े, उस पर नज़र मुझ, ये भी एक तरह की बात है। वैलेंटाइंस इसी से आता है। अगर दोनों खुश ना हो कभी वैलेंटाइंस नहीं आता है। दोनों खुश है इस बात में, एक बात। बहुत अच्छा। दूसरी बात यह है कि हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी या सब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर कोरस हो, प्रेशर नाइट हो, प्रेशर पार्टी हो, ये सब अगर स्टाइलिश हो, स्टाइल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये इसीलिए हम जा रहे हैं कि सब कुछ हम अगर ऐसे करते हैं कि वैलेंटाइन ना हो तो हम सबको करना चाहिए, स्टाइल सब कुछ को नहीं करते। आप मना रहे हो, ठीक है, मेरा ठीक है। चलिए प्यार जो असली संदेश ये देना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से कि प्यार की जरूरत है। एक और विदेशी हमारे साथ मेहमान है, उनसे पूछिए। नाइजीरिया से हमारे साथ यहाँ हैं, शारदा यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं। जी, हेलो, व्हाट्स योर नेम? Okolie Chidera. Are you understanding what is going on here? Valentine's Day celebration, we are discussing on it. So what do you think about कि Valentine's Day should be celebrated or not? If Children's Day, Christmas, Holi, Diwali, and the rest of them are going to be celebrated, I think the lovers should have a space for them to celebrate their love life. Thank you. ये बड़ा सवाल है। ये इन युवाओं से पूछिए कि ये बार-बार कहा जा रहा है क्या बंद कमरे में प्यार का इजहार कीजिए, पार्क में जाने की क्या जरूरत है? क्या बंद कमरे में, घर के भीतर वो जगह मिल पाती है क्या? युवा कोई बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, कमरा बंद करने की क्या जरूरत है? आप घर में बैठ के बात करिए। क्या गर्लफ्रेंड को लाना अलाउड है क्या आपके इस देश में? बॉयफ्रेंड को लाना अलाउड है घर में क्या? आप एक सीमा में रहिए ना। आप अगर रोक डालते हैं तो फिर ये विकृतियां आती है कि बच्चे छुप के मिलने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चे को किसी लड़की से बात करने में समस्या थोड़े है। ये तय कौन करेगा? चले युवाओं की पहले बात, युवाओं से जानते हैं। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जाते जितने भी सब लोग हैं वो कंफ्यूज हैं वैलेंटाइन में और फिजिकल रिलेशन में। वो बात अगर आप किसी के साथ पार्क में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने प्यार बोल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसके साथ फिजिकल हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है।
तो इसमें क्या है, हम किसी से अगर आप प्यार करते हैं तो आप पार्क में बैठ के बात कर सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। और जो ये लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं ये लोग, ये जो जिसने लॉ बनाया हमारी इंडिया में, बिल्कुल वो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, उनसे भी हम लेंगे। इसी बात से शुरू हुई थी। होने की लिमिट्स तय है कानून में, अश्लीलता का कानून है इस देश में। करना तो बहुत बड़ा अपराध है। चर्चा शुरू ऐसे ही हुई थी। सुनिए, अगर आप किसी को किस करते हैं, युवाओं की आवाज, युवाओं की आवाज। प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल के यंगस्टर फिजिकल रिलेशन को ही प्यार मान रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, क्या इस बात से एग्री हैं आप लोग? देखिए, शारीरिक आकर्षण और प्यार में बहुत अंतर है, उसको वो फर्क है। वो मेरा ये कहना है, वैलेंटाइन डे का मीनिंग ही हम गलत समझ रहे हैं। प्यार का मतलब अश्लीलता नहीं होती है। अब रही बात अश्लीलता की डेफिनेशन क्या है, वो हम और कोई नहीं, हम खुद एक तय कर सकते हैं, समाज तय करता है कि अश्लीलता हमें खुद जो बच्चे करते हैं उस समय तक तो उनको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही जब वो दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं कि ये अश्लील है। हाँ, ये माएँ क्या कहती है? कुछ महिलाएं यहाँ पर है, उनसे पूछिए तो ये क्या कहती है? क्या इनको मंजूर है कि बच्चे का दोस्त घर में आए, सामने में बैठ करके बातचीत करे, आप घर में उनको आने दें, चाहे आपका बेटा हो तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, वो साथ में आए, घर में बैठे? महिला मित्रों, अगर बेटा है तो उसकी फ्रेंड अगर घर में आए तो जो वो बोल रही है अश्लीलता सिर्फ गुलाब के फूल देने से नहीं होता है, उससे आगे आप बढ़ रहे हैं, उसको अश्लीलता, वो जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं। कल अगर हम निकले रोड पे, हम नहीं आँख चारों तरफ घुमा सकते हैं, पार्क में नहीं देख सकते कि उसको अश्लीलता करे। वो बोली कौन तय करेगा? समाज तय करेगा, और कौन तय करेगा? हम आप तय करेंगे, हम आप तय करेंगे। चले मैं अब अच्छा जल्दी से आप अपनी बात रखिए। रेखा राणा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल मैम से पूछना चाहता हूँ। हाँ। इन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लाए। हाँ। क्या आप अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ आते हुए देखेंगे घर में? आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? सर, ये कहने की बात है, आजकल ऐसा कुछ नहीं, ये असल में हो नहीं पाता है, नहीं होता है, और इसीलिए छुप के मिलना पड़ता है। सिर्फ लड़के पे लागू हो जाती है, जब लड़की की बात आती है कोई बाप नहीं कर पाता है या कोई मां नहीं कर पाता। रेखा राणा कुछ कहना चाह रही है, जो तमाम बातें सुन रही है यहाँ पर युवाओं से भी और माता पिता से भी, मेहमानों से भी। रेखा, क्या असल में प्रॉब्लम वहां होती है कि वो स्पेस नहीं है, और जब स्पेस नहीं है माता पिता के सामने, घर के भीतर या आसपास, तो फिर जाना पड़ता है पार्क में छुप के, और यही से विकृतियां शुरू होती है। मिलने जुलने के लिए, किस चीज का स्पेस? भावनाओं का इजहार करने के लिए, आपको चिपकने के लिए स्पेस नहीं है, आपको किस करने के लिए स्पेस नहीं है। मैं कह रहा हूँ मिलने जुलने, भावनाओं का इजहार, मिलने जुलने के लिए, भावनाओं का इजहार करने के लिए। रेखा राणा, रेखा, कानूनी तौर पर तो शिवाजी ये अश्लीलता मानी जाएगी। किस डे, हक डे, ये करना चाहिए, ये अश्लीलता है, ये कोई प्यार नहीं है। और जब प्यार की उत्पत्ति होती है इस तरीके से, प्रेम और प्यार में दोनों में फर्क है। ये जो सवाल है, क्या आप प्लीज रिपीट करेंगे, क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आया वो सवाल। तो इसका मतलब, चलिए रेखा की भी बात सुन लेते हैं। मुंबई से बहुत दूर से मेरे साथ जुड़ी हुई है और वो बहुत कम बोल पा रहे हैं। रेखा, आप अपनी बात कहिए, पहले पूरी कीजिए जी। क्या कहना, क्या क्वेश्चन क्या है, प्लीज इफ यू कैन रिपीट। नहीं, क्या वो स्पेस अवेलेबल है, क्या वो आप मौका बच्चों को मुहैया कराया जाता है कि वो हेल्दी तरीके से अपने पेरेंट्स के नॉलेज में, अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों से मिल पाए, अपनी भावनाओं का इजहार कर पाए, और ऐसा नहीं होने पर ही वैलेंटाइन डे में पार्क में छुप कर और फिर उन पर डंडे चल जाते हैं। प्यार करने को दिल मुकर्रर नहीं होता। देखिए, मुझे पर्सनली ये स्पेस हमेशा मिला है मेरी फैमिली से, क्योंकि प्यार का इजहार करना और प्यार किसी से करना या किसी लड़के को अपने घर में इंट्रोड्यूस करना, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जनरेशन ऐसी है कि आजकल हम अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अपने लिए लड़का ढूंढते हैं या एक लड़का अपने लिए लड़की ढूंढता है। तो उसको अगर हम छिप के नहीं करें और वो अगर अपनी फैमिली के सामने अगर हम इजहार करें कि हाँ ये वो लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि ऐसी फ्रीडम घर वालों को अपनी लड़की और लड़कों को देनी चाहिए। तो ये एजुकेशन का भी एक हिस्सा होना चाहिए, जो हमें पढ़ाई में होना चाहिए कि ठीक है, हम लोगों की जो फैमिलीज होती है, कई बार होती है कंजर्वेटिव फैमिली होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ देखना, और वो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है उन लोगों के लिए कि अगर एक लड़की एक लड़के के साथ घर पे आए। पर फिर भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि
इस देश को प्यार की जरूरत है। हम लोग किसी को भी कुछ गलत बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, खुलेआम झगड़े करते हैं। तो प्यार के लिए पाबंदी क्यों? अगर हम वैलेंटाइंस डे पे एक दूसरे को अगर प्यार दिखा रहे हैं या एक दूसरे को अपना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू मैं जनरेशन की लड़की हूँ और जो मेरी एजुकेशन है, क्योंकि प्यार में तो ऐसी कहानियां हैं। तो हर फिल्मों का विरोध करना पड़ेगा। जो आवाज आ रही थी कि फिल्मों का विरोध तो आप लोग करते नहीं, वहां पर जिस तरह से विजय शंकर तिवारी जी हमेशा करते रहते हैं अजय जी, इसका भी विरोध करते हैं, लेकिन चल रहा है ना, बाकायदा सेंसर बोर्ड सरकार की संस्था है जो पास करती है इन फिल्मों को। शादी वाला जिसकी प्रपोज अगर हो जाए वो पार्क में जा ही नहीं सकता। विजय शंकर तिवारी जी, एक सवाल आपसे मेरा है कि क्या इस तरह का जो विरोध सामने आता है, इस तरह का जो विरोध सामने आता है, लाठी डंडे लेकर गुंडागर्दी शैली में लोग निकल पड़ते हैं, भगवा संगठन पर आरोप लगता है, क्या आप लोगों की छवि ही इससे खराब नहीं होती है? ये देखो अजय जी, लोग इसका आरोप लगाते हैं। देखिए, और इस आरोप में मैं यूएस में रहती हूँ और यूएस में इतने अच्छे ब्यूटीफुल पार्क्स हैं, यहाँ पे भी इंडिया में भी पार्क्स हैं जहाँ पे हम लोग विरोध कभी भी नहीं होता और कोई भी नहीं करता। पीपल सेलिब्रेट, एक पूरा वीकेंड हम लोग पार्क में बिताते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है कि अपनी प्रेमिका को लेके कोई प्यार करने वाला अगर पार्क में जाता है सुरक्षित और पूरा दिन अगर देखा विजय जी की बात सुन ले, पिकनिक बनाते हैं तो डांटना पड़ता है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, सबसे उनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये जो लोग वास्तव में विजय कल लाठी डंडा चलाएंगे देश में, चाहते हैं कि देश में अश्लीलता फैले, वो इस प्रकार की बातें बढ़ाते हैं। हमें लगता है कि अश्लीलता का विरोध करते हैं, हम प्रेम का विरोध नहीं करते हैं। प्रेम भारत की पूंजी है, प्रेम भारत की नहीं पूछिए तो उनसे क्या करने वाले। ऐलान हो चुका है, शिवसेना भी ऐलान कर चुकी है और बजरंग दल भी। अरे प्लेटफॉर्म नहीं है, उनसे पूछ तो लें कि क्या करने वाले हैं। ये धमकाने का तरीका, अरे छोड़ो धमकाने का है, उनसे पूछिए जरा विजय जी से कि कल कुछ लाठी डंडा भी चलाएंगे कि बात से ही मनाएंगे लोगों को। ये हमें कल देखना पड़ेगा। मैं जल्दी से अब, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट का समय बचा हुआ है, जो कुछ कोई बात करना चाहता हूं बिल्कुल संक्षेप में, छोटा सवाल खड़े होकर के जी। वैलेंटाइन डे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को अपना प्यार का इजहार करना है तो उसके लिए करवा चौथ बनाए, शादी के बाद कर लो। नहीं, वो तो पति पत्नी का हो जाता है, जो अविवाहित है वो कैसे प्रेम का इजहार करें? एक्चुअली प्यार का इजहार करना कोई गलत बात नहीं है। पार्क इसलिए बनाया हुआ है जो लड़का और लड़की साथ में जाके साथ में आपस में बात करके फिर प्यार का इजहार करें। सर ने बोला अब कोई किसी को प्यार करता है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग एक फैमिली चैनल है जी। ये इसका सोल्यूशन नहीं है जो मारपीट से हम करें। हर एक लड़का अपना हक जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब वो किसी पार्क में किसी के साथ जा रहा है, वो लड़का उसको प्रपोज कर रहा है, शायद वो लड़का पहले से उसको जानता है और इसी दिन का मौके का फायदा उठा के उसको बोलता है कि आई लव यू, फिर लड़की भी मानता है। चलिए ठीक है, अश्लीलता की बात यहाँ पर नकार रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे हिंदुस्तान का दूसरा नाम ही प्यार है। यहाँ सारी कम्युनिटी, सारे लोग एक छत के नीचे रहते हैं, उससे बड़ा प्यार क्या होगा। लेकिन उस प्यार को हम पार्कों में ले जा करके अश्लीलता फैला करके अपने छोटे छोटे बच्चों को वक्त से पहले वो चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं जो सीखना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से प्यार बहुत ही गलत है, पार्कों में नहीं होना चाहिए। कोई छोटे बच्चे नहीं है, आप प्यार होना चाहिए लेकिन पार्क में नहीं होना चाहिए। हम नहीं, प्यार होना चाहिए लेकिन एक दायरे में। हाँ, प्यार होना चाहिए मगर एक दायरे में। मेरे पास वक्त इतना ही था। प्यार ना हुआ मिलिट्री ड्रिल हो गई दायरे में। कल के लिए अजय जी एक संदेश यही है कि अगर किसी को प्यार का इजहार करना है तो वो अश्लीलता न करें, अश्लीलता से कर सकते हैं। और विरोध करने वाले भी हिंसा न अपनाएं, लाठी डंडा न चलाएं, उनको विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन वो तरीके से अपना विरोध करे, लेकिन किसी को जाकर के, मेरे पास समय नहीं है, किसी पर लाठी चलाए डंडे चाहे, माफ कीजिएगा समय बिल्कुल नहीं रह गया है। सभी को ये सोचना पड़ेगा कि प्यार बुरा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो सहमत नहीं है इससे। प्यार को सभी अच्छा कह रहे हैं। ये क्या हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि वो प्यार कैसे करें, क्या गलत क्या सही है, बजाय इसके कि हम लाठी डंडे चलाएं उन पर। उनको स्पेस देना पड़ेगा कि वो स्वस्थ तरीके से प्यार का इजहार करें, ना कि उनको छुप के मिलना पड़े। ये समाज को तय करना पड़ेगा। दिन से फर्क नहीं पड़ता है, प्यार बुरा नहीं है, इससे सभी लोग सहमत हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वैलेंटाइन डे पर लाठियां नहीं चलेंगी, प्यार का इजहार होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी खास पेशकश।